वेलकम बैक। सादिकाबाद में पुलिस एहलकारों के साथ क्या हुआ? हमले से पहले की वीडियो सामने आ गई। कीचड़ में फंसे पुलिस एहलकारों ने वीडियो में खदशा जाहिर किया था कि यहाँ दिन में कोई नहीं आता, हम रात में फंसे हैं, शायद आखिरी वक्त आ पहुंचा। उसके बाद डाकुओं ने मोबाइल पर रॉकेट बरसा दिए। 12 पुलिस एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। बाकी एहलकारों ने जान कैसे बचाई? जख्मी एहलकार ने रुदात सुना दी। सादिकाबाद के कच्चे के इलाके में पुलिस पर हमले के बाद डाकुओं के खिलाफ रैंड ऑपरेशन। जवाबी कार्रवाई में मरकजी मुलजिम बशीर शर मारा गया, 2 साथी जख्मी हुए। जराये ने बताया कि पंजाब और सिंध के कच्चे के इलाके में बड़े ऑपरेशन का फैसला कर लिया गया है। मजीद जानते ब्यूरो चीफ मुल्तान यासिर शेख से। यासिर, बड़े ऑपरेशन का फैसला भी कर लिया गया है, ये भी बताइएगा कि अब तक क्या कार्रवाई की गई इस हवाले से? देखिए कि ये जितना इससे अफसोस किया जाए कि कम है। इसमें इस सानहे के अंदर जहां डाकुओं को मौका मिला वहां ये पुलिस की नालायकी और नाकामी जो ऑपरेशनल है वो भी सामने आ रही है। मामला कुछ इस अंदाज से है कि ये जो कच्चे का इलाका है, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये कच्चे का इलाका है। यहाँ रोड नेटवर्क आम शहरों की तरह, मेट्रोपॉलिटन सिटीज की तरह नहीं है। और पूरे, जैसे कि आईजी पंजाब साहब ने भी कहा कि कमाद की फसल जो है उनकी दुश्मन साबित हुई। तो ये कमाद की जो फसल है, गन्ने की फसल, ये कोई एक रात में नहीं उगी। इसकी इल प्लानिंग की वजह से ये सानिया रूनुमा हुआ। सब कुछ पता था कि कच्चे के इलाके के अंदर जराए आमदोरफ्त इतने अच्छे नहीं है। ये रात के वक्त और बारिश के आलम में कि जहाँ रोड नेटवर्क ना हो, आप कैसे कोई डिसीजन ले सकते हैं कि आप अपनी नफरी को हिफाजती पैरामीटर्स पूरे के पूरे अडॉप्ट किए हुए और उनको मूव बैक कराएंगे, एक कैंप से दूसरे की तरफ वापसी की तरफ मुंतकिल करेंगे। तो ये एक नाकामी का शाफताना है जो बड़ी भारी कीमत में जो है शोहदा की सूरत में सामने आया। लेकिन ये तो सारा हो चुका। लेकिन अब जो नई स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है उसके बारे में बताया गया है कि एक फुल प्रूफ ग्रैंड ऑपरेशन जो है लॉन्च करने का फैसला किया गया है, जो कि पंजाब और सिंध के कच्चे के इलाके, दरियाई इलाके और जमीनी जो इस बेल्ट से मुल्का कच्चे के इलाके हैं, इन तीनों मकामात पे बैक शुरू होगा, जिसमें पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस, रेंजर्स जो है, CTD और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो मुश्तरका हिकमत अमली के तहत जो है ऑपरेशन शुरू करेंगी। और इस बात का भी फैसला किया गया है कि इस ऑपरेशन को एक कच्चे का इलाका मुकम्मल तौर पर क्लियर होने तक जो है ये ऑपरेशन जारी रहेगा। और नतीजा फेज बनाने के लिए तमाम टूल्स इसमें जो है शामिल किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका यासिर, अपडेट करने के लिए। बारिश के पानी की वजह से गाड़ी फंसी और निकलने में ताखीर हुई, इसका डाकुओं ने फायदा उठाया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं मौसम की वजह से गाड़ी फंसी हो तो इसे नाकामी नहीं कहते। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 1 डाकू हलाक और 5 जख्मी हुए। जहां ये वाकया पेश आया वो दरियाई बेल्ट है, वहां सड़कें नहीं बनाई जा सकती। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंगल का कहना है इलाके में पुलिस की मौजूदगी में इजाफे के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। हुकूमत साबित कदम है, शहीदों का लहू रायगा नहीं जाएगा। जल्द मुजरिमों के सर की कीमत मुकर्रर करेंगे। कैंप बंक का जो एरिया था, क्योंकि वो सारा रिवर बेल्ट है, वहाँ पे सड़कें जा सकती हैं। वहाँ पे मोबिलिटी जो है ना वो पुलिस की बिल्कुल स्लो है। वहाँ पे सोलिंग के अहकाम दे दिए गए जी, आप वहाँ पे इनको एरियाज को आप डेवलप करें ताकि एक्सेसिबिलिटी जो है वो ठीक हो। पुलिस चूँकि वहाँ पे अपनी कैंप्स इस्टेब्लिश कर रही है, ये एक रेजिस्टेंस है। वो नहीं चाहते कि पुलिस की वहाँ पे मौजूदगी हो। वहाँ पे इस तरह के नो गो एरियाज में पुलिस जाए। गवर्नमेंट इस पे साबित कदम है। पर हमला करने वालों का अंजाम इबरतनाक होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान, बोले मौसर हिकमत अमली से डाकुओं का खात्मा किया जाएगा। वजीर दाखिला ने शहीद एहलकारों को तमगा शुजात देने की सिफारिश की। उन्होंने रहीम यार खान के शेख ज़ैद अस्पताल में जख्मी एहलकारों की अयादत की। बड़ा सानिया है पूरे पाकिस्तान के लिए। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से तमाम असिस्टेंस जो भी चाहिए, रेंजर्स भी वहाँ अवेलेबल है। बाकी सारे जिस तरह की भी और असिस्टेंस आगे चाहिए होगी हम अवेलेबल करेंगे। जो जवान शहीद हुए हैं उनके लिए तमगा शुजात ऑलरेडी हमने रिकमेंड कर दिया है। जो और मामला हैं उसमें हम जितनी असिस्टेंस हो सकती है वो देंगे। माशाल्लाह पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब पुलिस इसको टैकल कर रही है चीज़ों को। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जिन्होंने किया है उनका अंजाम बुरा हो। रहीम यार खान पुलिस लाइंस में कच्चे के डाकुओं के हमले में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, आईजी पंजाब समेत पुलिस के आला अफसरान, सिविल सोसाइटी, अहले खाना और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहादा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं की गईं। शहादा के चस्ते खाकी को पुलिस दस्ते ने सलामी पेश की। हुकाम के मुताबिक शहादा के चस्ते खाकी आबाई इलाकों के लिए रवाना कर दिए गए। गुज़श्ता रोज सादिकाबाद कच्चा माचखा में पुलिस की 2 गाड़ियों पर हमले में 12 एहलकार शहीद हो गए थे।
डाकुओं के हमले में शहीद होने वाले एलीट फोर्स एहलकार जाहिद की मैयत आबाई इलाके में पहुंचा दी गई है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे कमर जमान से। जी कमर। इस वक्त हम रहीम यार खां के इलाका सरदारगढ़ के गांव बस्ती जिंदवड्डा में मौजूद हैं, जहां पर कच्चे के इलाके में शहीद होने वाले एलीट फोर्स कांस्टेबल मोहम्मद जाहिद की मैयत लाई जा चुकी है। यहाँ पर इलाका मकीनों की, अजीज़ों अकारब की बड़ी तादाद मौजूद है। यहाँ पर इनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी गांव में और आबाई कब्रिस्तान में उनकी तदफीन होगी। कुछ देर बाद उनके कज़न बशर हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। 2 दिन पहले यहाँ से वापस गया, अपने इस वतन के लिए बच्चे के डाकुओं के साथ मुकाबला करते हुए शहीद हुआ है। हमें उस पर की शहादत पर फख्र है। हमारे अब भी बहुत से नौजवान इस फोर्स में जाने के लिए तैयार हैं और इस किस्म की कुर्बानी देने के लिए भी हम तैयार हैं। इस इलाके के अवाम जो हैं और नौजवान हैं पुरज़म है कि वो भी पंजाब पुलिस में शमूलियत इख्तियार करेंगे और कच्चे के डाकुओं का कला कमा करेंगे। जी वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस्लामाबाद जलसा मुलतवी क्यों किया? बानी पीटीआई का मौक़िफ़ सामने आ गया। कहा मालूमात दी गई थी, दीनी जमातें एहतजाज पर हैं, इंतशार फैलने का खदशा है, इसलिए आजम स्वाति और बैरिस्टर गौहर को बुलाकर मुलाकात की और जलसा मुलतवी कर दिया। ऐसा न करता तो एक और 9 मई बनाकर पीटीआई के गले डाल दिया जाता। 8 सितंबर का एनओसी मिल गया है, किसी ने रुकावट डालने की कोशिश की तो वो खुद जिम्मेदार होगा। सहाफी ने सवाल किया, रात में आजम स्वाति को पैगाम कैसे भिजवाया? पैगाम रसा कौन था? बानी पीटीआई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इसका जवाब रहने दें। अलीमा खान कहती हैं, बानी पीटीआई ने बताया जलसा मुलतवी करने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने पार्टी क़यादत को वार्निंग दी, अब जलसा मनसूख नहीं होगा और आवाम से भी कहा अब अगर कोई मेरा नाम लेकर कहे तो उसकी बात ना माने, हर हाल में जलसा गाह पहुंचे। इमरान खान कहते हैं मुझे मजबूर कर दिया था कि मेरे नाम से इसको कैंसिल करें, लेकिन उन्होंने ये भी कहा मैंने उनको एक बड़ा क्लियर वार्निंग दी है कि 8 तारीख को जो आप कह रहे हैं कि आप जलसा कर सकते हैं, आपने इस किस्म की कोई हरकत नहीं करनी, आप ये कमिट करें। मैंने कहा अब मैं ये कह रहा हूँ अपने लोगों को, अगर आप ये सुने कि इमरान खान ने जलसा मंसूख कर दिया है, आपने ये बात बिल्कुल नहीं माननी। अगर कोई आपको रुकावटें नजर आए, आप उन सबको हटाएं, जो जलसा गाह है वहाँ पे आप पहुँचें। अली अमीन गंडापुर तो पूरा इंतजाम करके आ रहे थे कंटेनर्स हटाने के लिए, सड़क पे कोई नहीं आपको रोक सकता चलने से। उम्मीद रखते हैं कि अली अमीन फिर ले आएंगे। बानी पीटीआई ने हुकूमत को एक और मौका दिया कि होश के नाखून लें। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं कि बानी ने सियासतदान नहीं लीडर की हैसियत से फैसला किया। इमरान खान साहब नहीं चाह रहे थे कि कोई तसादुम, हमने कल फिर इस मुल्क को एक दूसरे 9 मई से बचाया, क्योंकि आखिरी वक्त में फिर हुकूमत ने घबरा के एनओसी खत्म की है। एक मौका इस हुकूमत को और दिया है कि होश के नाखून ले। एक सियासी जमात एक जलसा कर रही है, जलसा हो जाएगा, पुरअमन तौर पे मुंतशिर हो जाएगा। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला कर लिया। वफाकी हुकूमत के पास यूटिलिटी स्टोर्स चलाने की रकम नहीं है। सेक्रेटरी सनत और पैदावार ने बताया वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद टाइम लाइन के मुताबिक स्टोर बंद कर दिए जाएंगे। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया ने बताया वफाकी हुकूमत ने इंतजामिया को 2 हफ्ते का वक्त दिया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की सब्सिडी पहले ही खत्म की जा चुकी है। फैसले से 11,000 से ज्यादा मुलाजिम बेरोजगार हो सकते हैं। और लाहौर में यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है यूटिलिटी स्टोर बंद करने से 14,000 मुलाजमीन बेरोजगार हो जाएंगे। मजीद जानते हैं सिद्दा गयास से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं यूटिलिटी स्टोर्स की मोड़ पे मौजूद हूँ और ये जोनल हेड ऑफिस है यूटिलिटी स्टोर पर, जहाँ पर तमाम यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। क्यों ये एहतजाज किया जा रहा है, इन्हीं से जानते हैं। देखिए, हमें आज मॉर्निंग पता चला सेक्रेटरी साहब की प्रेस रिलीज से कि हमारा महकमा बंद किया जा रहा है। हमारा महकमा प्रॉफिटेबल होने के बावजूद बंद करने जा रहे हैं। हमारे महकमे में 14,000 मुलाजिमीन है। गवर्नमेंट अगर इस इदारे को बंद करती है और आपके मुतालबात नहीं मानती तो आप लोगों का लाहे अमल क्या होगा? अगर ये हमारा इदारा बंद करते हैं तो मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो पूरे पाकिस्तान को सामान सप्लाई करती हैं, उनके नुमाइंदे भी हमारे साथ मुंसलिक हैं और वो सारे बेरोजगार हो जाएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर जितने भी यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन हैं उनका ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट ये इदारा बंद करती है तो उनके घरों में जो है वो फाकों तक नौबत जो है वो पहुँच सकती है और हुकूमत जो है वो अपना ये नोटिफिकेशन वापस ले ताकि ये अपने मामलात जो है वो इसी तरह से चला सकें। जी खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
कारसाज हादसे में बाप बेटी को कुचलने से पहले मुलजिमा ने सफेद कार और मोटरसाइकिल सवारों को भी टक्कर मारी। वाकये से जुड़ी एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पुलिस का कहना है गाड़ी और मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के बाद मुलजिमा गाड़ी भगाते हुए फरार हुई। मुलजिमा ने आगे जाकर मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को टक्कर मारी, उनसे आगे जाने वाली गाड़ी को भी हिट किया। मुलजिमा पहले वाकये की वजह से फरार हुई तो तेज रफ्तारी के बायस दूसरे हादसा हुए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं वकीलों पर पैसा खर्च ना करें, मुतासरा खानदान के पास जाएं, मुतासरा खानदान के हाथ पांव पकड़ें, बताएं उनके साथ हैं, कारसाज हादसे में नाइंसाफी नहीं होने देंगे। कोई कितना ही बड़ा सेठ हो, क्या हो रहा है उनके साथ भी, वो भी इबरत का मकाम। इस केस में शऊर सबको दिला दिया है कि आइंदा ड्राइविंग भी ठीक करें, पैसे के नशे में धुत ना हो। उस खातून के हस्बैंड को ये कहूँगा, वकीलों, अदालतों और मुख्तलिफ लोगों को खरीदने के बजाय, खर्चा करने के बजाय उस फैमिली के पास जाएं, वहां जाके उनके हाथ पैर पकड़ें, उनको बताएं कि हम उनके साथ कैसे खड़े हो सकते हैं। इंसाफी नहीं होने देंगे। बलूचिस्तान में अचानक पोलियो केसेस में तेजी से इजाफे की वजूहात सामने आ गई। बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए बगैर उंगलियों पर निशानात लगाने का इंकशाफ हुआ। वालिदैन और पोलियो वर्कर्स का गठजोड़ सामने आ गया। तफसील मंजूर अहमद की रिपोर्ट में। बलूचिस्तान में 28 माह के वक्फे के बाद पोलियो वायरस फैलने और केसेस में अचानक तेजी से इजाफे की हुक्काम 4 अहम वजूहात बता रहे हैं। इंसदाद पोलियो के लिए बनाई जाने वाली इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बलूचिस्तान के हुक्काम ने सीनियर साफियों को ब्रीफिंग देते हुए इंकशाफ किया है कि कोयटा, पशीन, चमन, किला अब्दुल्ला पर मुश्तमिल अस्सास ब्लॉक में पोलियो वर्कर वालिदैन से गठजोड़ करके बच्चों को कतरे पिलाए बगैर उंगलियों पर निशानात लगाने में मुलव्विस पाए गए हैं। मॉनिटरिंग के जरिए हमने कुछ टीमें ऐसे पकड़ी हैं जिनमें जो फेक वैक्सीनेशन में इन्वॉल्व थी, उनके बारे में तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है नेशनल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी। और उनके जितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो 500 से ज्यादा केसेस हैं और उन सब को जो है वो फारिग कर दिया गया है इस प्रोग्राम से। बलूचिस्तान में रवां साल के पहले 8 माह में 12 केसेस रिपोर्ट हुए। तशवीशनाक बात यह है कि पहली मरतबा पोलियो के शिकार इन बच्चों में से 3 की मौत वाक़ई हुई है। माहिरीन खदशा जाहिर कर रहे हैं कि इनकी वजह मौत पोलियो वायरस हो सकता है। पोलियो वायरस तो बिल्कुल जानलेवा है, उसमें तो जाहिर बात है उसके जब मसल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसके में ब्रेन न्यूरॉन्स जब इन्वॉल्व होते हैं तो ये फिर बच्चे को मार देती है। हुक्काम का कहना है कि जाली वैक्सीनेशन के अलावा बाज इलाकों में पोलियो टीमों की सिक्योरिटी वजूहात पर रसाई न होना, पाक अफगान सरहद पर नकलो हमल और तमाम बच्चों को हिफाजती टीकाजात न लगाना भी पोलियो वायरस के फैलाव को रोकने में दरपेश चैलेंजेस हैं। मूजी वायरस बलूचिस्तान के 20 अजला तक फैल गया है। माहिरीन कहते हैं कि दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए हिकमत अमली तब्दील कर रहे हैं। वालिदैन बच्चों की जिंदगियों से न खेलें। कैमरामैन शहीद लोधी के साथ मंजूर अहमद, एयरवाई न्यूज, कोयटा। हैदराबाद के इलाके लियाकत कॉलोनी परेटाबाद में 29 माह की बच्ची पोलियो से मासूर हो गई। सिंध पुलिस हुकाम का कहना है बच्ची शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। सिंध में रवा साल पोलियो केसों की तादाद 3 हो गई है। मुल्क में पोलियो से मुतासिर बच्चों की तादाद 16 है। चेहलम इमाम हुसैन के मौके पर सिंध में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। महकमा तालीम सिंध ने छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सूबे में चेहलम पर आम तातील नहीं होगी। मुतालिका डिवीजन के कमिश्नर तातील का ऐलान कर सकते हैं। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मेयर कराची मुर्तजा वहाब सफारी पार्क में जंबो जंप का इफ्तिताह करने आए तो बच्चा बन गए। जंबो जंप पर खूब छलांगे लगाई, स्लाइड के मजे भी लिए। मजीद जानते हैं अफजल परवेज से। अफजल बताइएगा और किस तरह से एंजॉय किया उन्होंने? जी बिल्कुल, आज उन्होंने सफारी पार्क में शहरियों को एक नया तोहफा दिया। इस हवाले से उन्होंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। एंजॉय करने का मतलब था कि जो शहर में जंपिंग के हवाले से शहरियों को तोहफा दिया है उसके मेयार को चेक करना था, इसलिए वो बच्चे बने। खुद ही उन्होंने अपने अमले के साथ मिलकर इस जंपिंग का जो है मेयार चेक करने के साथ साथ बच्चे बनते हुए इसमें स्लीपिंग करी और उससे घूमते रहे। ये तमाम तर मनाजिर को देखकर शहरी भी खुश हुए और वो तमाम तर सूरत हाल इसलिए करते रहे कि उसके मेयार को भी चेक करें और बच्चा बनकर इस मेयार को चेक करने के साथ साथ वो ये देखना चाहते थे कि शहर में जो शहरियों को सहूलत फराहम की जा रही है, इस हवाले से जो हम इक़दाम कर रहे हैं वो मेयारी और बेहतर है। तो अफजल, सफारी पार्क का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के हवाले से कोई बात की या सिर्फ एंजॉय करते रहे यहाँ पर?
جی بالکل، دیکھا جائے تو سفاری پارک شہر کی سب سے بڑی تفریح گاہ ہے جہاں شہریوں کی بڑی تعداد آتی ہے، کیونکہ گزشتہ روز دوسرے جو زپ لائن بنائی گئی تھی اس میں ایک فالٹ آ گیا تھا، جس حوالے سے میئر کراچی نے برہمی کا بھی اظہار کیا تھا۔ اب باقاعدہ طور پر وہ تمام جو شہریوں کی سہولت کے لیے بنا رہے ہیں وہ خود چیک کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا افضل۔ کراچی کے علاقے جمشید روڈ میں پانی کی قلت کی وجہ سے شہری پریشان ہے۔ پائپ لائن کی مرمت کی وجہ سے 5 دن سے پانی بند ہے۔ علاقہ مکین مسجدوں سے بورنگ کا پانی بھرنے پر مجبور ہے۔ مزید جانتے اپنے نمائندے افضل پرویز سے۔ جی افضل، شہر میں بنیادی مسائل حل ہونے کا نام نہیں لے رہے، شہری پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں۔ میں اس وقت رپورٹ کر رہا ہوں ضلع ایسٹ کا علاقہ ہے جمشید روڈ، جہاں میرے پس منظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گزشتہ 5 روز سے اس علاقے میں پانی نہ آنے کے باعث خواتین لائنیں لگا کر مسجد کے ایک نل سے پانی بھر کر اپنے گھر میں پانی کی جو ضروریات ہے اس کو پورا کر رہے ہیں۔ بھرنے والا ہی نہیں ہے، ہارٹ کی مریض جو پیشنٹ ہو بھر نہیں سکتے، لنگڑاتے بھرتی پانی، کوئی کچھ جواب ہی نہیں دے رہا، کوئی ہم کو کس کے پاس ہم جائے۔ پانی کی فراہمی کے لیے صرف دعوے کیے جاتے ہیں۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ واٹر کارپوریشن کو چاہیے کہ پانی کی فراہمی کو یقینی بنائے تاکہ ان کو ریلیف مل سکے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اور پی ٹی آئی کے رہنما مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے آ جائیں گے، اس پر مزید جانیں گے۔ ہمارے نمائندے عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبدالقادر، بتائیے گا اس ملاقات کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی کے درمیان رابطے جاری ہیں اور آج شام 8:30 بجے اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ تحریک انصاف کے وفد میں اسد کیسر، بیرسٹر گوہر اور شبلی فراز ہوں گے، جبکہ عمر ایوب اس وقت اسلام آباد میں موجود نہیں ہے، اس لیے وہ ملاقات میں موجود نہیں ہوں گے۔ اس ملاقات کا ایجنڈا سیاسی معاملات اور مولانا کے ساتھ جو پی ٹی آئی اتحاد کرنا چاہتی ہے وہی معاملہ ہے۔ مولانا کی جانب سے 2 روز پہلے پریس کانفرنس کر کے بتایا گیا کہ وہ اپنی الگ تحریک جاری رکھیں گے، تو پی ٹی آئی کی جانب سے اب کچھ معاملات اسمبلی کے فلور پر بات چیت کو آگے بڑھانے کے حوالے سے یا ایشوز کے اوپر معاملات میں اتحاد کے حوالے سے بات چیت کیے جانے کا امکان ہے۔ تو آج مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر یہ ملاقات شام 8:30 بجے ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے لیکن وزیر اعظم کچھ نہیں کر رہے۔ 2 افراد غائب ہیں، شاید کہیں مار دیے گئے ہوں۔ اٹارنی جنرل اور وزیر اعظم سے گزارش کی جبری گمشدگیوں کا معاملہ دیکھیں، لیکن انہیں اس معاملے کا ذرہ برابر احساس نہیں۔ They don't care damn about it۔ اظہر اشوانی کے بھائیوں کی بازیابی سے متعلق کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ عدالت نے کہا 2 ماہ ہو گئے، خاندان پر کیا گزر رہی ہوگی۔ 2 کیسوں میں آرڈر کیا تو میڈیا ہائپ بنی، بندے گھر آ گئے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے استفسار کیا، جو 2 بندے واپس آئے انہوں نے کوئی بیان دیا؟ بظاہر لگ رہا ہے حکومت ہی جبری گمشدگیوں کی بینیفیشری ہے۔ وکیل بابر اعوان کی وزیر اعظم کو طلب کرنے کی استدعا۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے، ریاست کا سربراہ وزیر اعظم، قانون کا سربراہ اٹارنی جنرل ہوتا ہے۔ ہم نے ایک پروسیس کے مطابق اٹارنی جنرل کو بلایا تھا۔ حکومت کو مروجہ طریقہ کار پر عمل نہیں کرنا تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں؟ ان چیزوں سے ملک کی کتنی بدنامی ہو رہی ہے ان کو اندازہ نہیں۔ پولیس کو دیکھنا ہوگا غیر پولیس نے پولیس کی وردی کیسے پہنی۔ سربراہ جے آئی ٹی ایس پی لاہور کو رپورٹس جمع کرانے کی ہدایت۔ پی ٹی آئی سیکریٹریٹ کے ملازم فیضان کی بازیابی کے کیس میں عدالت نے آئی جی اسلام آباد کو طلب کر لیا، سماعت منگل تک ملتوی کر دی گئی۔ چھوٹے بچوں کے بڑے کارنامے، کراچی کے اسٹوڈنٹس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے روبوٹ بنا کر سب کو چونکا دیا۔ ڈیجیٹل دور کے ذہین بچوں سے ملوا رہی ہیں روحا فاطمہ۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے بچوں نے کر دیا سب کو حیران۔ کمرے میں کہیں دکھے اے آئی روبوٹ تو کہیں روبوٹک آرم۔ صرف یہی نہیں بلکہ روبوٹک ویٹر بھی بنایا گیا ہے۔ 13 سالہ جواد حیدر کہتے ہیں کہ روبوٹک آرم بنانے میں 2 سے 3 مہینے لگے۔ اس کو بنانے کا مقصد لیبر کاسٹ کو ختم کرنا ہے۔ زیادہ کام ایسے ہوتے ہیں جس کو ہاتھوں سے کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی کاموں کے لیے بھی لیبر کو آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ اس میں لیبر
की कॉस्ट जो है आपकी कम होगी। 11 साला मोहम्मद हसनैन ने AI असिस्टेंट रोबोट बनाया है जो कि इंसान की बात को समझने की सलाहियत रखता है। इसका जो मेन फंक्शन है, जो इसका मेन टारगेट है वो है आप असिस्टेंस करना, क्योंकि मैं घर पे भी प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ तो उसके लिए एक असिस्टेंट होता है। रोबोटिक्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करना कोई आसान काम नहीं, लेकिन इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।